विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग मई के आरंभ काल में किस तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देखिए, मई का आरंभ काल जो है वो कई सारे ग्रहों की बदलने से पहले की स्थिति में है। यानी बहुत सारे ग्रह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, उन सब में एक परिवर्तन आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ये समय जो है विशेष तौर पर थोड़ी उम्मीद पर कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से अचानक परिवर्तन आने के योग बन सकते हैं और बहुत सारे नया सहयोग प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और वो सहयोगी अचानक ऐसे बन सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण रास्ता दिखाने के योग बना दें। यानी उन सहयोगियों का लाभ चुनना पड़ेगा, कौन से सहयोगी लाभ देने के योग बना रहे हैं। ऐसा समय आपकी राशि के अंदर आरंभ होता दिखाई दे रहा है। किस्मत नहीं, थोड़ा सा आपको साथ लेने की आवश्यकता है। किस्मत शायद कई बार धोखा भी दे सकती है, लेकिन कई बार अच्छे मित्र बन जाए ना, वो कहाँ से कहाँ खराब किस्मत के समय भी लाभ देने के योग बना सकते हैं। ऐसा ही समय आपकी राशि में आने वाले समय में कुछ बनने के ग्रहयोग खेल करते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 तारीख शुक्रवार की। पूर्णिमा तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ग्रहों का योगायोग कहीं ना कहीं मन में कुछ दुविधा उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। हम जाएं ना जाएं, हर चीज़ में करें ना करें, ऐसे भाव उत्पन्न कर दिखाई दे रहे हैं। दुविधा में ना रहो। जो दुविधा में रहोगे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। जो सोच लिया उसको करने का प्रयास करें, उसमें कहीं दुविधा ना डालें। ये दुविधा ही है जो कहीं चीज़ों को बनने नहीं देती हैं। चीज़ें फेवर में है, समय बिल्कुल फेवर में है। इस दुविधा को त्याग दीजिए। कई बार तो मन में दुविधा ऐसी हो जाती है कि मंदिर जाएं ना जाएं। अब बताओ, ऐसी दुविधा का कोई इलाज है? मंदिर जाना, परमात्मा का दर्शन करना, भगवत भजन करना तो एक सुंदर कार्य है, उससे तो हमेशा लाभ ही होगा। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त उसमें भी दुविधा दिखाई देती है। सत्यव्रत कीजिए, कुछ ना कहीं लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। इस दिन विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त शनि का खराब वक्त चल रहा है और शनि को ठीक करने के लिए एक बड़ा श्रेष्ठ उपाय है जो हम आपको बताने वाले हैं, कर लीजिएगा। और आने वाले जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो 4 साल का समय है शनि की 7.5 का, उसका दिव्य उपाय यदि आपने ये कर लिया जो हम बताने जा रहे हैं तो सब ठीक हो जाएगा। मीन राशि वालों के लिए 2 तारीख शनिवार का अवसर प्रतिपदा तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि में कीर्ति योग बनकर बहुत बढ़िया से तैयार है। लेकिन आप उस समय का लाभ शायद ले नहीं पा रहे हैं। चीज़ों को देखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि द्वंद्व में फंसे हुए हैं। मंगल शनि का टकराव जो है इन दिनों आपकी राशि में बना हुआ है। चीज़ों को सामने होते हुए भी आप सही से उसमें कहीं ना कहीं दुविधा उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जेठ का महीना आरंभ हो गया है। हनुमान जी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। शनिवार है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त हनुमान जी की उपासना ही आपको शनि मंगल के टकराव से बचा सकती है। तो इसलिए कोशिश ये करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको मीठा जो पान है वो अर्पित करने का प्रयास करें, प्रसाद ग्रहण करें, चीज़ें फेवर में रहेंगी। मीन राशि वालों, 3 तारीख के दिन ग्रह गणना समझ लीजिए क्या कर रही हैं। रविवार का अवसर है, उस दिन द्वितीया तिथि विद्यमान है और चंद्रमा होने जा रहे हैं नीच के, या कहेंगे सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही जिस अवस्था में चले गए हैं। बुध अस्त हो गए हैं। ये दोनों के दोनों ग्रहों ने अस्त होकर थोड़ी सी समस्याएं विकराल करती दिखाई दे रही हैं। एक तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त दुविधा में नहीं फंसना चाहिए आपको। दुविधा में दोनों गए, ध्यान रखिएगा, तो दुविधा में किसी भी प्रकार से ना रहें। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से परमात्मा की कृपा की आवश्यकता विशेष है क्योंकि बुध जब अस्त हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं किस्मत से नुकसान होने के योग बन जाते हैं। किस्मत साथ छोड़ जाती है। बुध इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ चल रहे हैं वो सीधा सीधा दिखा रहे हैं कि आपको लगना शुरू होगा इन दिनों में कुछ दिन तक कि किस्मत मेरे साथ दे ही नहीं रही है। किस्मत साथ देने के लिए आपको सदकर्म करने पड़ेंगे। सदकर्म जब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जब पुण्य बड़े होते हैं तो भाग्य साथ दे रहा होता है। भाग्य का पूरा संबंध ही जो है सदकर्म के साथ है। तो सदकर्म सदा करते रहें, सदकर्म से बचे ना, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। भगवान का सुंदर भजन, इस दिन विशेष तौर पर नारद जयंती भी है। नारद जी दिन भर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी का स्तवन करते रहते हैं। तो जिस इष्ट में भी आपकी श्रद्धा है उसका सहारा लेके रखने का आपको प्रयास करना चाहिए और उन्हीं की कृपा से आपकी किस्मत साथ देने की योग बनाएगी। ये एक अकाट्य सिद्धांत है। इस वक्त आपकी राशि को देखते हुए आजमा लीजिए, लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे, ये निश्चित तौर पे बता रहे हैं। और मन में क्योंकि चंद्रमा जो है नीच राशि में चल रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन को भटका रहा है। सही रास्ता भी सुनकर आप थोड़ा विश्वास नहीं कर रहे, करने की ज़रूरत है। कर लेंगे तो अच्छा, आपका ही कल्याण है। 4 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा क्लैश होने के योग दिखाई देते हैं। अननेसेसरी के झगड़ों से बचने का आपको विशेष तौर पर प्रयास करना चाहिए। आपके घर वाले हर मामले में आपका साथ देने को तैयार रहेंगे, ऐसा योग बन रहा है, लेकिन आप उनका साथ लेंगे इसमें संशय है।
थोड़ा सा इन दिनों दुस्वाभाविकता मन में परेशान होती दिखाई दे रही है, तो इसलिए दुस्वाभाविकता तो त्यागें और थोड़ा सा अपने घर वालों पर विश्वास करें, बाहर वालों से बचने का प्रयास करें। बाहर वालों से कहीं ना कहीं उनका साथ जो है वो नुकसान ही देने के योग कहीं ना कहीं बनाता दिखाई दे रहा है। और भाई बहनों से, घर वालों से किसी प्रकार भी झगड़ा ना करें, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 5 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, साथ में मंगल का योग बन गया है, इस कारण से अंगारक चतुर्थी का सुंदर योग बन गया है। अंगारक चतुर्थी के संबंध में कई लोगों को भ्रांति है, तो इसलिए अंगारक चतुर्थी वो होती है जिस दिन मंगल का जन्म हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार से भगवान, वो कथा भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ग्रह योग की स्थिति पहले समझ लें कि ग्रह योग की स्थिति क्या है। ग्रह योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपकी राशि में सफलता की तरफ आपको अग्रसित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रह योग विशेष तौर पर दिखा रहे हैं कि जितनी आप मेहनत करोगे उतना लाभ गारंटीड है, बिल्कुल ये ऐसा योग बनेगा। तो इसलिए आने वाले 3 दिन जो 4 दिन जो है वो बहुत ही शुभ आपके लिए बने हुए हैं। तो इसलिए अपने जिस एम की तरफ, जिस लक्ष्य की तरफ आप चल रहे हैं उसको चलते चले जाइए। घर वालों को सहयोग साथ में रखिए और बाहर वालों की चिंता ना करें, इस बात का ध्यान रखें। किस्मत साथ देगी, जिनका आप किस्मत कई बार साथ छोड़ भी देती है ना, तो क्या होता है कि हमारे जो सहयोगी हैं, घर वाले हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, तो अपने आप किस्मत भी हमारी तरफ आकर्षित हो जाती है। इस वक्त बुध के अस्त होने के कारण से आपको कई बार ऐसा लगेगा कि शायद मेरे लोग मेरा सहयोग नहीं देंगे, बाहर वाले नहीं देंगे, घर वाले आपका रास्ता अवश्य देने के योग बना देंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और इस वक्त अपनी स्वयं की हिम्मत को जगाने के लिए हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। सारी समस्याएं जो आपकी राशि में हो रही है ना, मंगल और शनि के कारण से हो रही हैं। शनि ने ही इस वक्त 7.5 का नेगेटिव प्रभाव बना रखा है और इस पर देव कृपा से आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो ऐसा योग बनकर आया है कि इस आने वाले 2 साल के तमाम दरिद्र को ठीक करने का ये 1-1.5 महीने का योग बन रहा है। बुढ़वा मंगल पड़ रहे हैं, जेठ के महीने में इस बार मणमास पड़ गया है, जो खास तौर पर आपके तमस्त जो है अनिष्टों को दूर करने का योग बनाने वाला है। ये सारा सिद्धांत सही समझ लीजिए। सुंदरकांड का, हनुमान जी का, शनि को शांत करने का एक ऐसा योग बन रहा है, इसका आप लाभ लेने का प्रयास कीजिए। मीन राशि वालों, 6 तारीख को बुधवार का दिन पड़ रहा है और साथ में चतुर्थी थी, थोड़ी वृद्धि की तरफ है, पंचमी उसके बाद आ जाएगी। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखिए आपकी राशि में कीर्ति योग बहुत बढ़िया से इस वक्त सपोर्ट करने की स्थिति में है और साथ साथ शुक्र महाराज भी इतने सुंदर स्थान में बैठे हुए हैं। सूर्य जिस प्रकार से योग बनाकर आपकी राशि में बना रहे हैं योग, वो बहुत ही श्रेष्ठ है। कन्या पूजन जितना करेंगे ना उतना बढ़िया आपकी किस्मत जगाने की योग आपकी राशि में बनता दिखाई देंगे। आपकी राशि में इस वक्त बड़ा सुंदर योग बनकर तैयार है। और एक और बड़ा ग्रह हो रहा है इस वक्त, जो यम नाम का ग्रह है, वो विशेष तौर पर अपने वक्र स्थिति में आ रहा है और ये जितनी शक्ति संपन्न हो रहा है, वक्री होकर ग्रह और ताकत हो जाएगा। यानी आने वाले 6 महीनों में ग्रह एक ऐसी स्थिति में जाएगा कि जो कहीं ना कहीं से आपके लिए किस्मत को बिल्कुल पलटने का सामर्थ्य रखता है। जो लोग आपके हाथ नहीं आ रहे थे वो लोग आपके हाथ में सपोर्ट करने के योग बना सकते हैं। तो इनका सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए। बुध थोड़े दिन के लिए अस्त है, उदय हो जाएगा और उसके बाद इन तमाम ग्रहों का सपोर्ट आने वाले 6 महीने में आपको बढ़िया रूप से मिलने की स्थिति आ सकती है। तो जो ग्रहों का स्थिति है उसको आप अच्छे से समझते हुए कार्य कर लें। ज्योतिष एक ऐसा नेत्र है जो भविष्य को दिखाता है। हमें दिखाई दे रहा है कि जो ग्रहों की स्थिति आपको नेगेटिव दिखाई दे रही है, बहुत जल्दी से स्थितियों को परिवर्तन करने का राह आपको प्राप्त करने का योग अवश्य कोई ना कोई बना के देने को तैयार करेगा। 7 तारीख बृहस्पतिवार का दिन है और पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है। रवि योग बना हुआ है और आपकी राशि में कीर्ति योग भी बनकर तैयार है। इतने सारे शुभ योगों के साथ में आपकी राशि में कुछ ना कुछ रास्ता अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। समय का सदुपयोग, समय को पहचानते हुए अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार कुछ दो योग खराब भी होते हैं, लेकिन 4 योग जब अच्छे बन जाते हैं, इस वक्त तो आपकी राशि में इच्छाधारी योग बना हुआ है। तो इसलिए इस आवरण को उतार दीजिए। शनि ने आपके ऊपर सब ऐसा जो छतरा डाल रखा है कि आपको अच्छी चीज़ दिखाई नहीं दे रही। लेकिन हम ज्योतिष के अनुसार से बता रहे हैं, विज्ञान के अनुसार से, कि इस वक्त आपकी राशि में इच्छाधारी योग बना हुआ है। अच्छी बात सोचो, अच्छा कर लाओगे। नेगेटिव बात सोचोगे तो नेगेटिव आपके साथ घटना घटने के योग बन सकते हैं। इसलिए नेगेटिव मत सोचना, पॉजिटिव सोचते हुए कार्य करने का प्रयास करो। कीर्ति योग आपकी राशि में बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं लाभ अवश्य देता दिखाई देगा। 8 तारीख शुक्रवार का अवसर, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, कुछ फटीचर लोगों से बचने का आपको विशेष तौर पर प्रयास करना चाहिए। कुछ जो है बेकार के लोग अननेसेसरी आपके साथ इन दिनों ज़्यादा चिपकने का प्रयास कर सकते हैं।
मंगल महाराज भी इन दिनों आगे चलते हुए मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्र जो है आगे चलते हुए वो कहीं ना कहीं मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्र महाराज जो मंगल का नक्षत्र है, वो कहीं ना कहीं ध्यान रखना कि जो है आपको भोग विलास आनंद की तरफ, नई मित्रता की तरफ कहीं ना कहीं धकेलता दिखाई देगा। तो उसमें कहीं ना कहीं जीवन में रंग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, नई रिलेशनशिप्स में जान आती दिखाई दे रही है। नई रिलेशनशिप के कारण से जीवन का आनंद भी प्राप्त होने के योग आपकी राशि में आने वाले कुछ दिनों में बनते दिखाई देंगे। 9 तारीख शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, कालाष्टमी का सुंदर योग बना हुआ है, सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। तो इस ग्रह नक्षत्र के योग का आपको आगे बढ़ते हुए चीज़ों को बहुत कुछ नया सोचने के योग बनते दिखाई देंगे। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों बस थोड़ा जिद से बचने का प्रयास कीजिएगा। अननेसेसरी की जिद जो है वो कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित करते दिखाई देंगे। सही मार्ग पर चलते हुए भी कई बार आप जो है इन दिनों अपने शनि के कारण से गलत रास्ते में फंस जाएंगे, क्योंकि 7.5 का मध्यकाल चल रहा है। तो शनि को मत भूलिएगा, शनिवार का दिन है, शनि के निमित्त हो सके तो कुछ ना कुछ जो काली चीज़ों का दान, कोई लोहे इत्यादि का दान, अवश्य एक तेल के पात्र का दान जिसमें छाया देखकर फिर किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए। वो कहीं ना कहीं दान करना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा, नज़र इत्यादि उतारता रहेगा। 10 तारीख रविवार का अवसर और अष्टमी तिथि के साथ साथ इस दिन ग्रह नक्षत्रों का योग जो परिवर्तन की तरफ जा रहा है, वो कहीं ना कहीं खर्चा जो है खर्चे बढ़ाता दिखाई दे रहा है। अननेसेसरी खर्चे आपके जीवन में थोड़े परेशान करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो उन खर्चों से बचने का आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए। इन दिनों ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं मंगल शनि का टकराव जो है वो कहीं ना कहीं भयानक अग्निकांडों की तरफ जो है वो, तो अग्नि से नुकसान होने के योग आपकी राशि में थोड़े बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सावधानी बरतें, मंगल का उपाय करते रहें, हनुमान जी के मंदिर में चूरमे का भोग लगाते रहें, कल्याण होगा।